हमारे लोकप्रिय नेता विपक्ष राहुल गांधी जी वो सामाजिक न्याय को लेकर बिल्कुल गंभीर हैं। उनका कमिटमेंट है सामाजिक न्याय को लेकर, और वो इस लड़ाई को जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से निकली है, सामाजिक न्याय मुद्दा कांग्रेस पार्टी का पिछले 100 साल से मुद्दा है। बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया, बहुत कुछ नहीं भी हो पाया, लेकिन जो कांग्रेस की कमिटमेंट है उसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं लगा है। इसीलिए नेहरू जी ने जो फैसला किया था डिक्रिमिनलाइज करने का, इसलिए इंदिरा जी जो कुछ भी आप लोगों के साथ उनका संबंध रहा, जो आज भी बंजारा कम्युनिटी याद करती है, वो सब उस फिलॉसफी से निकला है जो कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी है। और आज राहुल गांधी जी उस फिलॉसफी को लेकर देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप सबका साथ हम उसमें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ये लड़ाई आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार थी तब भी रेंके कमीशन की रिकमेंडेशंस पे हमको कितना जूझना पड़ा, और अंतिम रिजल्ट क्या रहा इस पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो ये मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि समाज 20 करोड़ का भले ही हो आपका, लेकिन उस समाज की भागीदारी उस लेवल पर नहीं है जहां फैसले होते हैं। और जब उस लेवल पे भागीदारी नहीं होती तो जो आपके सेंटीमेंट हैं, जो आपकी समझ है, वो किसी दूसरे समाज की समझ हो नहीं सकती। तो जब तक ये भागीदारी नहीं बढ़ेगी, और भागीदारी केवल राजनीति में नहीं, 5 क्षेत्र है, राजनीति एक है, ब्यूरोक्रेसी दूसरी है, जुडिशरी तीसरी है, मीडिया चौथी है, और कॉरपोरेट 5वीं है। जब तक बंजारा समाज बढ़कर इन सब तबकों में अपनी भागीदारी नहीं बढ़ाएगा तो आपकी आवाज में उतना असर नहीं आएगा जो कि फैसले आपके पक्ष में करा सके। और इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार भागीदारी का सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी उसके केवल राजनीति के लिए उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं कि जो समाज की संख्या इतनी बड़ी है उसको इन तमाम सेक्टर्स के अंदर आगे आना पड़ेगा। तो जो बंजारा समाज में लोग पढ़ लिख गए हैं, बंजारा समाज के अंदर जो लोग आज अच्छे पदों पर हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर वो ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे तभी होगा, बाहर का कोई नहीं कर सकता। एक बात और है, एक तो लड़ाई परंपरा से चल रही है 100 साल से, उसमें तो जो दिक्कतें हैं वो हैं। एक लड़ाई पिछले 12 साल से शुरू हो गई, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप या हम यहां पे जितने लोग हैं, लगभग तमाम वो लोग हैं जो पढ़ लिख कर आज यहां बैठे हैं। एक विश्वास था गरीब आदमी के अंदर इस देश में, और ये नेहरू जी का दिया हुआ विश्वास था कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ये विश्वास लगातार था। ये विश्वास आज टूट रहा है। जो मोदी सरकार की पॉलिसी हो गई है वो ये चाहती नहीं है कि लोग पढ़ाई करें, इसलिए वो सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहे, वो प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल कॉलेज की फीस, अगर आप बीए भी करते हो, सिंपल बीए, तो 6-7 लाख रुपए है। अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो 20 से 50 लाख रुपए है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो 20-25 लाख रुपए फीस है। और डॉक्टरी का तो खैर 1.5 करोड़ 2 करोड़ जारी है। लेकिन जो फीस में पैसा जमा हो रहा है, लोग अपना पेट काट के कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद या तो नौकरी लग नहीं रही है, लग रही है तो 20,000, 17,000, 22,000, 25,000 रुपए की नौकरी लग रही है। और जो पैसा पढ़ाई पे खर्च हुआ वो पैसा भी वापस नहीं आ रहा है। और ये पहली बार देश के अंदर हुआ कि लोग पढ़ लिख कर गरीब बन रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया है। और ये ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे हुआ। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनके टाइम में 10 साल में जो तनख्वाहें थी, चाहे वो
सरकार के कर्मचारी की हो, चाहे वो फैक्ट्री के वर्कर की हो, चाहे वो मीडिया के किसी कर्मी की हो, चाहे वो कस्टमर केयर के अंदर कोई काम कर रहा है उसकी हो, वो 3 से 5 गुना बढ़ी थी। जिसकी तनख्वाह 2004 में 5,000 थी, 2014 में 17-18 हजार हो गई थी। लेकिन जो डेटा कह रहा है, जिसकी तनख्वाह 14 में 17-18 हजार थी, उसकी 2026 में भी 18-19 हजार है। यह किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने कि जब तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, जब पढ़ाई पे पैसा ही वापस नहीं आएगा, तो लोग क्या करेंगे? आने वाले समय में लोग पढ़ाना बंद कर देंगे। वो कहेंगे भाई पढ़ के तो नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ के तो आप घर ही नहीं खरीद पा रहे हो, पढ़कर तो आप कर्जा ही नहीं उतार पा रहे हो। और जिस दिन ऐसा होना शुरू हुआ, उसमें बहुत समय नहीं है अब, क्योंकि जिस पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं, ये होने जा रहा है, उस दिन लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद करेंगे और उन बच्चों के पास केवल एक ऑप्शन बचेगा कि अपनी जाति से जुड़े हुए व्यवसाय के अंदर जाएं। कारपेंटर का बच्चा कारपेंटर ही बनेगा, नाई का बच्चा नाई ही बनेगा, बंजारा समाज का बच्चा अपने बंजारा समाज के काम में ही जाएगा। फिर से वो जातिवाद को लाना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल के अंदर संविधान बनाने के बाद कमजोर किया था। ये है बीजेपी की नीति। और ऐसा मत सोचिए कि वो इस पे सोच नहीं रहे। अगर प्रधानमंत्री के भाषण पिछले 12 साल के देखोगे आप, तो वो क्या सपना दिखा रहे थे लोगों को कि पूरी दुनिया को भारत प्लम्बर सप्लाई करेगा। आपने सुनी होगी ये बात, पूरी दुनिया को प्लम्बर सप्लाई करेगा। उनके एक बहुत बड़े मंत्री हैं, गृह मंत्री, राज्य मंत्री हैं, किशन रेड्डी। तो उनसे पूछा अब अग्निवीर क्या करेंगे, तो बोले अरे वो अच्छे धोबी, नाई, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन बनेंगे। मतलब आदमी अग्निवीर बनके धोबी, ये ऑफिशियल बयान दिया। उनके एक और बड़े नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, कैलाश विजयवर्गीय। वो कहते हैं लोग पढ़ लिख के चौकीदार बन जाएंगे, दिक्कत क्या है। इसके पहले गुजरात सरकार 2018 में कोर्स शुरू कर चुकी है 8वीं क्लास में पंचर लगाने का कोर्स। और जब पूछा गया तो बोला पान पकोड़ा पंचर भी रोजगार होता है। और प्रधानमंत्री ने तो बोले पकोड़ा रोजगार होता है। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता हमको पीछे ले जा रही है। और उनके एक और बहुत बड़े नेता हैं, इंद्रेश कुमार, आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं। वो तो ये भी बोले कि भीख मांगना भी रोजगार है। 20 करोड़ लोग कम से कम भीख मांग के जिंदा तो हैं। क्या कांग्रेस ये बात कभी कर सकती है? कांग्रेस ये चाह रही थी, कांग्रेस की कोशिश ये थी कि हर समाज, खास तौर पर गरीब समाज, दबा हुआ समाज, वो पढ़ाई करे, अच्छी नौकरियों में जाए और अपने को जातिवाद से इसलिए दूर कर पाए क्योंकि जाति के काम पे निर्भर रहने की मजबूरी खत्म हो जाए। यह है कांग्रेस पार्टी का विजन। और ये लोग वापस वहां ले जाना चाह रहे हैं जहां पे मजबूरन लोगों को अपनी जाति में ही काम करना पड़ेगा और मजबूरन लोग जातिवाद को फिर से मजबूत करेंगे। और यही आरएसएस की फिलॉसफी है। इसी फिलॉसफी को वो विरोध क्या समर्थन कर रहे थे जब भारत का संविधान बना था 1949 में। जिस दिन वो पब्लिक हुआ, प्रमलगेट हुआ, उस दिन उनके मैगजीन ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि हम इस संविधान को खारिज करते हैं क्योंकि यह मनुस्मृति पे आधारित नहीं है। यह बात आरएसएस ने बोली है आज तक। तो ये जितनी बातें हैं, ये बातों को भी आपके समाज को समझना पड़ेगा कि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि जो दबे कुचले वंचित समाज हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो वापस पान पकोड़ा पंक्चर के ऊपर ले जाना चाहती है। इस देश के अंदर तरक्की के रास्ते बंद करना चाहती है, तनख्वाहें नहीं बढ़ने देना चाहती है। जिस पीरियड में आईटी इंजीनियर जो स्टार्टिंग में होता है कोडिंग, इंफोसिस में, विप्रो में 2004 के अंदर 6 से 7 हजार पाता था। 2014 में उसकी सैलरी हो गई थी 27,000 और आज है 28,000। 12 साल में यह सैलरी है। इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस की बात कर रहे हैं, छोटी कंपनियों की, लाला कंपनी की बात नहीं कर रहे।
और इन 12 साल में इन कंपनियों को मुनाफा 10 गुना बढ़ गया। तो एक अडानी की बात नहीं है। आरएसएस चाहती है कि पैसा ट्रांसफर हो आप लोगों से पूंजीपतियों के पास, आम जो देश के नागरिक हैं वो पढ़ाई ना कर पाए और वो फिर उस व्यवस्था को मजबूत करें जिस व्यवस्था में आरएसएस का विश्वास है। और इस बात को समझना जरूरी है, इसलिए इस बात को आगे ले जाना जरूरी है, इसलिए राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना जरूरी है। क्योंकि एक बार ये हो गया तो फिर कितनी सदियां लगेंगी दोबारा से पटरी पे गाड़ी लाने की, इसका कोई आकलन नहीं है। जातिवाद के खिलाफ बुद्ध के टाइम पे शुरू हुआ था 2300 साल पहले। जातिवाद के खिलाफ 1000 साल पहले महापुरुषों ने बोलना शुरू किया। जातिवाद के खिलाफ कबीर नानक ने 500-550 साल पहले शुरू किया। लेकिन जातिवाद कमजोर हुआ, ये सब तबके बढ़े जब संविधान बना। 2000 साल की मशक्कत के बाद, संविधान बनने के बाद पिछले 70 साल में यहां पे डॉक्टर, इंजीनियर, बंजारा समाज से बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं। और अगर ये गाड़ी पलट गई तो फिर कितने 100 साल लगेंगे हम नहीं जानते। इसलिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं और इसलिए आप सबको हम बार बार कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आपका आतिथ्य सम्मान कर रहे हैं, ताकि इस लड़ाई के अंदर बंजारा समाज पूरी तरह जुड़े। राहुल गांधी तैयार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी तैयार है, कांग्रेस पार्टी तैयार है। जो कमियां पहले की रही हैं उन कमियों को दूर करके हिस्सेदारी बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित है। और इसके लिए एक बार फिर से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में ये तय कीजिए कि लड़ाई हम हारेंगे नहीं। जो कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस करना चाहती है देश में, उसको हम रोक के रहेंगे। इसी में सबकी भलाई है, इसी में आपके समाज की भलाई है। बस इतनी बात कह के मैं आप लोगों से अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद।